उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा था। लेकिन सरकार अब इन सारी चीजों पे चुप क्यों है, अभी भी किसी को नहीं पता है। लगातार जो शिक्षा मित्र संगठन है वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए, लेकिन फिर भी सरकार न जाने क्यों खामोश बैठी हुई है, बिल्कुल भी शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। कहा गया था कि उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन इतना वक्त बीत गया और अभी तक किसी भी समस्या का हल नहीं निकला है। बस ये हो रहा है कि अब समस्याओं का हल हो जाएगा तो कभी कल हो जाएगा, लेकिन समस्याओं का हल हो नहीं पा रहा है। ऐसे में देखने को मिला कि जो संगठन के पदाधिकारी लगातार नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि सब कुछ सकारात्मक है। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासनादेश जारी करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो महाकुंभ में व्यस्त है, तो आखिर कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समस्याओं का हल करेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसी प्रदेश के तो हम भी नागरिक हैं और हमारे लिए भी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वक्त निकालना चाहिए, और बस शासनादेश जारी करने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए भी नहीं। अब तो सब कुछ साफ हो गया है कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं सच में बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाजिब है, और इनकी समस्याओं का हल करना बहुत जरूरी हो गया है। लगातार शिक्षा मित्रों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन सरकार बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। बस वो अपने धुन में व्यस्त हैं और शिक्षा मित्रों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर संदीप सिंह का भी कहना है कि बहुत जल्दी समस्याओं का हल हो जाएगा। जब भी संगठन के पदाधिकारी उनसे मुलाकात करते हैं तो उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जल्द ही इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इतने लंबे वक्त में क्या अभी तक वो चर्चा ही नहीं कर पाए हैं। बैठक भी हुई, बैठक में काफी चीजें सकारात्मक रही और कहा गया कि शासनादेश बस बहुत जल्द जारी हो जाएगा। उसके बाद उपचुनाव का हवाला दे दिया गया। उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अनुदेशकों ने और शिक्षा मित्रों ने पूरा साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उसके बाद भी अभी तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। बात करें अगर अनुदेशकों की, तो अनुदेशकों की एक छोटी सी प्रक्रिया है द्वितीय चरण के स्थानांतरण की, उसमें भी जो अधिकारी है वो आज नहीं तो कल यही कर रहे हैं और इससे सभी अनुदेशक काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन इन सारी चीजों से शासन प्रशासन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तो शिक्षा मित्र ये भी कहने लगे हैं कि शासन प्रशासन को तो वक्त पे वेतन मिल रहा है, जो अधिकारी हैं उनको तो वक्त पे वेतन मिल रहा है, उन्हें क्या पता कि जो शिक्षा मित्र हैं एक तो उनको अल्प मानदेय मिलता है, वो भी समय से नहीं आता। इसके साथ ही जो इतनी सारी अन्य समस्याएं उनका भी हल नहीं हो पा रहा। इस वजह से जो शिक्षा मित्र है वो कितना ज्यादा परेशान है। इसी के साथ देखने को मिला कि इन समस्याओं को झेलते झेलते अब बहुत सारे शिक्षा मित्र जो है वो अवसाद में जा रहे हैं। फिर भी शिक्षा मित्र किसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जो है वो 2027 के चुनाव में इस मुद्दे को अपना हथियार बनाने वाली है और 2027 के पहले ही शिक्षा मित्रों के लिए कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसे में शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि अगर 2027 तक ये मामला जाएगा तो शिक्षा मित्र चुप नहीं बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और ऐसे में संगठन के पदाधिकारियों का भी ये भी कहना है कि अगर सभी शिक्षा मित्र चाह रहे हैं कि ये प्रदर्शन हो तो एक बार फिर से प्रदर्शन किया जाएगा और 2027 में सरकार को दिखा देंगे कि इनकी कितनी ज्यादा ताकत है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।